हेलो, वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके टीजीटी की वैकेंसी है यूपी टीजीटी की, उनमें आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है और जो आपको फॉर्म भरते समय बात ध्यान में रखनी है वो सब कुछ देखेंगे। आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो देखेंगे और आपकी फ़ीस कितनी है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको मेंशन वीडियो में कर भी रखा है, आपको थंबनेल में भी, कि आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में। सबसे नंबर 1 पॉइंट तो आपका यही है कि आप फॉर्म इसको फिल करते समय में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी कई सारी वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलता और फिर बाद में आपको कोर्ट केस और ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपका 69,000 भर्ती में चल रहा था और हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर बिल्कुल ही दे दिया है कि उसमें कोई भी संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, फॉर्म फिल करने की भी, एग्ज़ाम देने की भी, एग्ज़ाम पास करने के भी, क्योंकि आप पास होने के बाद में भी फेल हो जाते हैं। इसलिए सब्र रखिए और बहुत आराम से सब कुछ देखने के बाद में अच्छी तरीके से जान के तो आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। पहले 1-2 दिन रुकिए और किसी और को फॉर्म फिल कर लेने दीजिए। उसके बाद में जब आप लोग देखेंगे, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या है, क्या ऐसी वो चीज़ें जो उन्होंने ध्यान रखी फॉर्म भरने में और क्या ऐसी वो मिस्टेक थी जो नहीं करनी थी। तो जब आप किसी से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको 1 मंथ का टाइम मिला है, तो आई थिंक 1 मंथ काफ़ी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन आपको 1 मंथ नहीं रुकना है। आपको मुश्किल से 2-4 दिन रुक के और फिर फॉर्म फिल करना है आराम से, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके की गलतियां बच्चों से हो रही है और वो सब आप नोट डाउन करके उसको फिर आराम से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वे आपके 29 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और शुल्क जमा करने की जो आपकी तिथि है वो भी आपकी 29 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है। और जो इसमें अंतिम तिथि है, बस आपको वो देखनी है, वो है आपकी 30 तारीख। यहाँ पर देखिए सॉरी, देखिए, आपको ये पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट उसका सेकंड पॉइंट है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो देखिए, घटने के चांस तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हाँ, सुनने में आ रहा है कि पदों की संख्या जो आपको दी गई है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, जो इसमें मेन चीज़ है वो हमें देखनी थी कि आपकी सीट्स कितनी हैं, और ये आपके रजिस्ट्रेशन के चरण दे रखे हैं। इनको जब आप लोग फिल करेंगे उससे पहले आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं आपको इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पर जा करके चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, आपकी फ़ीस देख लेते हैं। तो जो आपके अनारक्षित वर्ग है उसकी फ़ीस आपकी 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपका 50 रुपये, यानी कि 750 आपकी इसकी फ़ीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के आपके 450 आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया, 450, अन्य पिछड़ा वर्ग की 750 और अनुसूचित जाति के लिए आपकी 450, अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग के लिए इन्होंने कुछ और भी कम की हुई है, वो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ के जान सकते हैं। देखिए, ये आपको फ़ोटो बताया गया है कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो इन सब बातों को आप लोग खुद पढ़िएगा। आयु सीमा देखिए, इसमें कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसके लिए लास्ट एज क्या है, किस एज तक वो फिल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज है आप लोग तब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपकी मिनिमम आयु है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। तो वेतनमान इसमें आपका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 44,900 से लेके 1,42,400 तक, और पे लेवल 7 ग्रेड पे आपका 4,600 रुपये आपको मिलता है। आरक्षण का दिया हुआ है कि आपको आरक्षण किस हिसाब से मिलेगा और ये आवेदन की अंतिम तिथि तक माना जाएगा। शैक्षिक योग्यता ये आपके अलग अलग दी हुई है, इसको हम लोग देख लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी है आपके एग्ज़ाम सेंटर की बात, कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर टीजीटी पीजीटी में वो अपनी चॉइस से देते हैं आपको, ऐसे कोई नहीं कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन फिल करें। जो भी आयोग आपको एग्ज़ाम सेंटर देगा आपको एग्ज़ाम वहीं पर देना होता है।
इसके बाद में देखिए भर्ती प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है। भर्ती प्रक्रिया आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा। लिखित, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसमें आपका कोई ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपकी जो लिखित परीक्षा जैसे पहले होती आई थी ऐसे ही इसी तरीके से होगी। आपके कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। ठीक है, जो तदर्थ शिक्षक है यानी कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनको इसमें जैसे शिक्षा मित्रों को कुछ भारांक मिले हैं उसी प्रकार से उन शिक्षकों को इसमें भारांक मिलेंगे, तो उनका पेपर कुछ कम नंबरों का होगा। समय अवधि भी आपकी इसमें सेम वही 2 घंटे रखी गई है। और प्रश्न का स्वरूप देखिए आपका क्या है कि बहुविकल्पीय MCQs आपके होंगे जैसे कि अब तक आते रहे हैं। यह आपका तदर्थ शिक्षकों के बारे में है, आप इसको खुद देख लीजिएगा। चयन है तो मेरिट लिस्ट का हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए चयन जो होगा आपका वो तदर्थ शिक्षकों का जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा और आपके जो मार्क्स आपको मिलेंगे आपकी सेवा के आधार पर उनके द्वारा बनी मेरिट लिस्ट पर होगा। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका आपके जो एग्ज़ाम होगा लिखित परीक्षा उसके आधार पर होगा। अभ्यर्थी तो सामान्य अनुदेश आपके यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। और देखिए अब हम थोड़ा इसकी सीट डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी सीट क्या है। एक चीज़ और, ये बालक वर्ग और बालिका वर्ग आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसकी एक सेपरेट 2 या 4 मिनट की वीडियो आपके लिए इसमें बना करके डाल दूंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये बालक वर्ग और बालिका वर्ग क्या है। तो देखिए हिंदी में आपकी बालक वर्ग में सीट है जो आपकी टोटल सीट है आपकी वो 1742 सीट, गणित में आपकी 1822 सीट है, गृह विज्ञान में आपकी 611 सीट है, उर्दू में आपकी 65 सीट है, इंग्लिश में आपकी 1587 सीट है, और कला में आपकी 710 है, सामाजिक विज्ञान में आपकी 1392 सीट है, सिलाई में आपकी 19 सीट है, और संस्कृत में आपकी 938 सीट है, विज्ञान में आपकी 1741 सीट है, वाणिज्य में 127, कृषि में आपकी 184 सीट है, और शारीरिक शिक्षा में 497 सीट है आपकी, संगीत वादन में 6 सीट हैं, और संगीत गायन में आपकी 10 सीट है। टोटल है आपकी 11,451 सीट। इसके बाद में बालिका वर्ग में जो है आपकी हिंदी में आपकी 214 सीट हैं, गणित में आपकी 167 सीट हैं, गृह विज्ञान में आपकी 160 सीटें हैं, उर्दू में आपकी 12 सीट हैं, इंग्लिश में आपकी 196 सीट है, कला में आपकी 103 सीट है, सामाजिक विज्ञान में आपकी 186 सीट है, सिलाई में आपकी 4 सीट रखी गई हैं, संस्कृत में आपकी 97 सीट है, विज्ञान में आपकी 202 सीट हैं, और वाणिज्य में आपकी 8 सीट हैं, कृषि में 1 है, और शारीरिक शिक्षा में आपकी 48 सीट है, गणित वादन में आपकी 14 सीट है, और संगीत गायन में आपकी 50 सीट्स हैं। तो टोटल आपकी 1462 सीट हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी जो TGT का आपका एग्ज़ाम होता है तो वो आपका 9 से 10 के अध्यापक हेतु होता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है आपकी प्रशिक्षित स्नातक के लिए आपकी आयु क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वो योग्यता आपकी वही है कि सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन हो और प्लस आपके पास में BEd होनी चाहिए। अलग अलग के लिए अलग अलग योग्यता बस वही है आपका कि आपके पास में आपके विषय में होनी चाहिए। बस आपका थोड़ा जो ये सामाजिक विज्ञान SST है इसमें आपका कॉम्बिनेशन का मैटर करता है, बाकी और किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, सब में वही योग्यता है आपकी। देखिए सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए आप, तो सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण सहित, प्रशिक्षण से मतलब आपका BEd से है, तो यानी कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन 4 में से किसी 2 विषय के साथ आपका BA होना कंपलसरी होता है। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसे लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।